अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने पेन टूल के बारे में डिस्कस किया था और टेक्स्ट टूल के बारे में मैंने आपको डिटेल में ओवरव्यू दिया था, जिसमें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट टूल पे काम कर सकते हैं और फ़ोटोशॉप पे टेक्स्ट टूल किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है और वो क्यों आपके लिए ज़रूरी होता है जब भी आप कोई पोस्ट मेकिंग या अपना कोई भी काम फ़ोटोशॉप पे बना रहे होते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेन टूल के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम मज़ीद अपनी क्लास में पेन टूल को डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको हम परस्यू करेंगे। ठीक है जी, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने अपने लेक्चर में ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है फ्लावर का, उसको फिल किया था विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर। सो इसकी जो सिलेक्शन है उसको डी सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल डी। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपका जो सिलेक्शन वाला पार्ट है, चाहे वो किसी भी जगह मौजूद हो, किसी भी एरिया में मौजूद हो, वो फ़ौरन से डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस वाली लेयर को जैसे मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है पेन टूल, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको दोबारा नाम दे दूँगी ब्राउन सेंटर पार्ट, ताकि मुझे पता चले कि किस जगह पे कौन सा वाला कलर भी फिल्ड है और ये पार्ट भी फ्लावर का कौन सा वाला पार्ट है। ठीक है जी, सो ब्राउन सेंटर पार्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जब भी हम फोटोशॉप पे काम करते हैं तो हमें हमेशा लेयरिंग में काम करना होता है। अगर आप लेयरिंग में काम नहीं करोगे तो आप आगे जाके अपनी कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते और आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी आपसे मिसप्लेस हो जाएगी। ठीक है जी, सो हम बनाते हैं अपनी न्यू लेयर। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो आपकी एक न्यू लेयर खुद ब खुद बन जाएगी। जैसे यहाँ पे लेयर 1 बन गई है, सो मैं इसको नाम दे दूँगी फ्लावर पेटल्स का। एंड लेट्स सी कि हम उसमें कौन सा कलर करते हैं, TALS। ओके, लेट्स सी देखते हैं हम उसमें कौन सा कलर फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस एंड एवरीथिंग। सो हम यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाद जूम इन जूम आउट सेट कर लें आप अपने हिसाब से, और अपनी कोई भी एक पैटर्न को आप जूम इन कर लें। ठीक है, ताकि आपको क्लियर उसका व्यू नज़र आ सके और आप अच्छे तरीके से उसको पेन टूल जब उस पर यूज़ करें तो आपको एक क्लैरिटी मिल सके। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे जैसे P प्रेस करूँगी तो मेरे पास मेरा पेन टूल का कर्वेचर या मेरा पेन टूल का जो ऑप्शन है या जो उसका आप आइकन है वो अपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, पेन टूल यूज़ करना किस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया था वो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि पेन टूल यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पे अपना पेन रखना है एंड देन जस्ट क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक एंकर पॉइंट नज़र आएगा। ये एंकर पॉइंट क्या होता है, क्यों होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, आप तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपको पार्ट 2 डिटेल में एक्सप्लेन हो सके। अच्छा जी, आगे हम क्या करेंगे, सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो हमारा इस पैटर्न का है मैं उसके सेंटर में जाऊंगी एंड देन आई क्लिक। अब मैं अपना माउस नहीं छोड़ूंगी। पहले वाले क्लिक पे हमने अपना माउस ड्रॉप कर दिया था, अपना क्लिक करके ड्रॉप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम अपना क्लिक ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक कर्व पोजीशन चाहिए या एक कर्व अपीयरेंस चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपने क्लिक को प्रेस करके रखेंगे एंड देन सिंपली ड्रैग। आप अपने हिसाब से, अपनी शेप के हिसाब से अपने पेन टूल को ड्रैग कर सकते हैं ताकि वो आपकी जो पूरी शेप है एज इट इज़ उसको कवर कर लें। ठीक है जी, आपको जितना ज़्यादा कर्व चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा पार्ट आपके हिसाब से मज़ीद और कलर्ड हो जाए सो आप उस तरीके से भी कर्व ले सकते हैं या अकॉर्डिंग टू आप अपनी पिक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड देन जैसे ही आप अपने क्लिक को ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपकी फर्दर आगे वाली जो लाइन है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर पॉइंट पे आप अपना पेन टूल रखेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड देन क्लिक। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपकी जो आगे वाली लाइन होती है वो खुद ब खुद इरेज हो जाएगी। ठीक है, मैं मज़ीद अब नीचे जाऊंगी क्योंकि मुझे फ्लावर का पूरा पैटर्न जो है वो आपका कवर करना है। हाफ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा एट ए टाइम जितना ज़्यादा पार्ट आप लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप जल्दी अपना काम कवर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एक स्मूथ लाइन क्रिएट होगी बनिस्बत इसके कि अगर आप इसको, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ से बस अब थोड़ा सा कर्वेचर लूँ
और फिर थोड़ा सा कर्वेचर लूँ, फिर थोड़ा सा कर्वेचर लूँ, फिर थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा, मेरी एक ब्रोकन लाइन मतलब बनेगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस साइड पे और इस साइड पे मेरा एक बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ, यहाँ और यहाँ देखेंगे, ये आपको नज़र आएगा आफ्टर फिल। जैसे ही आप इस पर फिल क्रिएट कर लेंगे या स्ट्रोक क्रिएट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम कभी भी पेन टूल को डिस्टॉर्टेड पोर्शंस में नहीं ड्रॉ करते। अगर आप उसको डिस्टॉर्टेड पोर्शंस में ड्रॉ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लाइंस क्रिएट करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स होंगे, जो गैप्स आप बाद में फिल नहीं कर सकते। सो इसके लिए ज़ाहिर है मुझे अब हिस्ट्री रिपीट करनी होगी। सो फॉर रिपीट द हिस्ट्री यू कैन प्रेस Ctrl+Z। आप जितनी दफ़ा भी अपनी हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं आप Ctrl+Z दबाएंगे, एंड देन जितना वाइडर पार्ट आप ले सकते हैं आप उतना वाइडर पार्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग। ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर आप थोड़ा सा बाहर भी जा रहे हैं या किस तरीके से भी आप करना चाह रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपने जो वाइडर पार्ट लिया है आप उसको कवर करें। ठीक है, अगर वो इन द सेंस कवर नहीं होता, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेटल को पूरा लेना है। सो मैं यहाँ पे मुस्तकिल जो है वो ट्राई कर रही हूँ कि मेरा एक प्रॉपर पार्ट क्रिएट हो सके। अगर मैं इस तरीके से भी ड्रॉप करती हूँ, सो आप देखें इस साइड पे जो मेरी लाइन है वो प्रॉपर बन रही है, लेकिन इस साइड पे जो है वो मेरे लिए एक गैप आ रहा है क्योंकि मेरा पेन टूल नीचे है और मेरी जो मेन इमेज है वो ऊपर है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप सबसे पहले Ctrl+Z प्रेस करेंगे। Ctrl+Z प्रेस करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो कर्व है वो यहाँ तक एक हाई कर्व है, मतलब एक स्लोप है, एंड देन नीचे तक जब आप लेकर आ रहे हैं उसको तो वो एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब दो लाइंस आपस में मिल रही हैं, एक आपका स्लोप आ रहा है एंड देन एक आपका डिक्लाइन आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपना स्लोप कवर कर लेते हैं। यहाँ तक आपका स्लोप आ रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे एंड देन सिंपली ड्रैग। सो इससे क्या होगा, आप आराम से इजीली अपने पिक्चर को अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी लाइन मज़ीद हमें हटानी होगी, ऑल्ट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डिक्लाइन वाला पार्ट आ रहा है उस पर चलते हैं, वी क्लिक एंड ड्रैग। अगर ड्रैग करने की ज़रूरत ना भी हो, जैसे यहाँ पे मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, इटसेल्फ उसने मुझे एक स्लोपी या एक डिक्लाइन पार्ट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी नीचे की जो मज़ीद सेटिंग, वो पेन टूल वाली जो सेटिंग है उसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ऑल्ट प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे ताकि आगे की लाइन रिमूव हो सके, एंड देन सिंपली वी कैन ऑल्सो गो विद द हाई पॉइंट ऑफ आवर इमेज and then again midpoint, alt click again। आप चाहो तो जिस तरीके से इसके स्ट्रोक हैं आप उसको भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ओवरऑल भी ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे स्ट्रोक छोड़ देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो एक अगर आप जो भी स्ट्रोक को रिमूव करके काम करना चाह रहे हैं वो उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रोक रिमूव नहीं करना चाह रहे हो तो भी कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हो सो यू कैन सिंपली डू इट लाइक दैट एंड प्रेस ऑल्ट क्लिक and then straight and then press make a curve according to your image, set it down, go with your anchor point, press alt click and again come to the next part of the stroke, arrange it according to your wish, alt click। and ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी फर्स्ट में कि जब भी आप अपने पेन टूल को स्टार्ट करेंगे आपको अपना पेन टूल वहीं पर एंड करना है। क्यों एंड करना है, इसकी क्या साइकी है, इसकी क्या थ्योरी है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो आपको हमेशा एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, चाहे आप अपना लेसो टूल स्टार्ट करें, चाहे आप अपना पेन टूल स्टार्ट करें, आप जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जहाँ से आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वहीं से आपको उसका एंडिंग पॉइंट भी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट एंड कर देती हूँ। ठीक है जी, एंडिंग पॉइंट एंड करने के बाद आप चाहें तो सबसे पहले अपनी लेयर को रास्टराइज कर लें, अगर आपको रास्टराइज करना है। रास्टराइज करने के बाद फ़ौरन आपका कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला कलर नहीं चाहिए आप सिंपली आई ड्रॉपर प्रेस करेंगे एंड अगर आपके पास कोई इमेज ओपन है तो आप वहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक सिंपली रेड पिंकिश कलर पिक कर लूँगी एंड देन मैं जी प्रेस करूँगी एंड देन आई विल क्लिक। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पेटल में कलर फिल कर सकते हैं। जब आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वन पेटल
कलर फिल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। इसी तरीके से आप अपना पेन टूल यूज़ करके अपने बाकी के पेटल्स को भी कलर कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिएगा कि हर पेटल जो है वो आपकी नेक्स्ट लेयर पे हो, तो आपके लिए आसानी होगी और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर भी रहेगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो सारे पेटल्स हैं वो आपकी एक ही लेयर पे मौजूद हों। उससे आपके पास क्या होगा कि आपका सेंटर पार्ट अलग होगा, आपके पेटल्स वाले पार्ट अलग होंगे, आपका जो लीफ वाला पार्ट है वो अलग होगा। अगर आप अपने लीफ वाले पार्ट में डबल टेक्सचर देना चाहते हैं, डबल टेक्सचर इन अ सेंस अगर आप लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का इफेक्ट देना चाहते हैं, सो आप एक लेयर डार्क ग्रीन वाले लीव्स की बना लें, एक लेयर लाइट ग्रीन वाले लीव्स की बना लें। ठीक है जी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको जब भी आगे जाके अपनी कोई कलर चेंजेस करनी है, कोई कलर वेरिएशन ऐड करनी है, तो आप सिंपली उस लेयर के नीचे अपनी एक न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। एंड देन यू जस्ट यूज़ बकेट टूल एंड सेलेक्ट योर कलर विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल एंड देन जस्ट क्लिक सेलेक्ट योर कलर एंड देन ड्रॉप इट। ओके जी। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके जी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आप किस तरीके से अपने पेटल को अपने पेन टूल के साथ कलर फिल कर सकते हैं। सो हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं हमारी नेक्स्ट पेटल्स को, बिकॉज हमें इस पार्ट को इसमें कवर अप करना है, क्योंकि मल्टीपल मुझे आगे आप लोगों को और भी चीज़ें बतानी है कि पेन टूल को यूज़ करके आप किस तरीके से फ्री हैंड अपने जो शेप्स हैं उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड फ्री हैंड किस तरीके से आप शेडोज़, हाईलाइट, इन सारी चीज़ों पे भी वर्क ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी कि कोई भी टूल आप जब भी परफॉर्म करें, तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको किसी भी टूल की बेसिक क्लियर नहीं होगी, आप उसकी एडवांसमेंट पे अगर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए यूज़लेस है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है, ताकि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में समझें और जब भी आप उसको परफॉर्म करें तो आपके पास एक क्लियर सिनेरियो हो कि दैट येस वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन यू कैन गो अहेड विद द एडवांस। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू परफॉर्म, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डीसेलेक्ट, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डिलीट, यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक अ लेयर। ओके, सो हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ एंड देन वी विल प्रेस कंट्रोल प्रेस करके मैं अपनी नेक्स्ट पेटल को जूम इन कर लूँगी। एंड प्रॉपर जूम इन करने के लिए मैं अपना स्क्रॉल बार यूज़ करूँगी एंड देन एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगी, या मैं फ्लावर पेटल पे ही अपने सारे फ्लावर्स को बना लेती हूँ। ठीक है, फ्लावर पेटल की लेयर क्लिक करने के बाद आई विल प्रेस P ताकि मैं अपनी पेटल पे काम कर पाऊँ। एंड देन आई विल क्लिक ऑन माई नेक्स्ट पेटल and then again go to my widest part, click drag and drop, alt click। जैसे आप alt click करेंगे तो आपका जो है वो जो भी पार्ट है widest part वो select हो जाएगा। and then what you have to do, you can go ahead and just simply click, select the part, alt and then click to remove your further lines and then go ahead again, click, drag and then go to the anchor point, press alt on your keyboard and then click from your mouse. The line will be erased by themselves and then select your widest part, set it according to it. If it's not, set it down just like that। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, बट स्टिल मुझे ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप मुझे बहुत ज़्यादा एनॉय कर रहा है। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक लेके जाऊँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो मेरी एक प्रॉपर शेप है पेटल की वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो मैं यहीं पर जाऊँगी एंड देन क्लिक, थोड़ा सा ड्रैग करके हम अपना वाइडेस्ट पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऑल्ट क्लिक। ओके, यहाँ पे जो हमारा पार्ट है हम उसको भी ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे अब मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं मिल रहा, और आप जो है अपने हिसाब से इसको मज़ीद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे गैप अगर आ रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश करिए। आप जितना ज़्यादा गैप्स देंगे उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर में अनटाइडीनेस शो होगी, क्योंकि वाइट पार्ट आपका नज़र आएगा। जितना ज़्यादा आप उसको पेन टूल से कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और वाइट पार्ट अगर नज़र आएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक पिक्चर में क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है, हम ऑल प्रेस करेंगे एंड देन क्लिक फ्रॉम आवर माउस, सिंपली आगे की तरफ एक क्लिक करेंगे। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपने अपने स्ट्रोक को फॉलो करना है, स्ट्रोक को आप फॉलो करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रोक मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना इस तरीके से एक
लाइन क्रिएट कर लूँगी, क्योंकि इस पेटल की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। वाई? बिकॉज ये एक दूसरे से लिंक्ड हुई हुई है, ठीक है। जब भी आपकी पेटल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हुई हुई होती है, तो आप अगर इसको हैंड ड्रॉन भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर भी होगी। जब आप हैंड ड्रॉ से ड्रॉ कर रहे होते हैं तो कभी भी आपकी पेटल्स जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें पेटल्स को ओवरलैप करना होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आपकी जिस तरीके की शेप हो, आपको उसके अंदर वाइट पार्ट ड्रॉप नहीं करना है। एंड उसकी जो भी आप सेटिंग या जो भी आप उसको कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी के साथ उसको यूज़ करना है। और वाइट पार्ट अगर आप ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी और अनफिनिश लुक देगा, ठीक है। एंड पे पहुंचने के बाद सिंपली अगर आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले लेयर को रास्टराइज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन जस्ट क्लिक टू द रास्टराइज। जैसे आप रास्टराइज करेंगे आपका जो कलर है वो खुद ब खुद फिल हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मज़ीद मेरे पास जो है वो थोड़ा सा जो एरिया है वाइट का वो रह गया है, ठीक है। तो इस वाइट एरिया को कवर करने के लिए आप ये मत कीजिएगा कि आप दोबारा से पेन टूल यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आप दोबारा से पेन टूल यूज़ करेंगे तो वो एक बिल्कुल मतलब यूज़लेस सी चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। मतलब आप पेन टूल यूज़ करके उसको क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पेन टूल यूज़ कर रही हूँ और मैं अगर यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन अगर क्रिएट कर रही हूँ अपने उसके अकॉर्डिंगली, और इसके लिए मुझे दोबारा इसको रास्टराइज करना पड़ेगा एंड देन क्या होगा, मेरा कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। सो इतना लंबा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी लेयर्स बनती चली जाएंगी। अब देखें, अगर शेप 2 की आई क्लोज करती हूँ सो देखिए मेरा जो बस पूरे पेटल में से इतना सा जो पार्ट है वो सिर्फ लेयर शेप 2 पे, तो वो मेरे लिए यूज़लेस है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा लेयर्स में कन्वर्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपके लिए ये चीज़ यूज़फुल हो रही है, अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी छोटे से पार्ट के लिए। हाँ, अगर बहुत बड़ा वाला पार्ट है या बहुत वाइडर पार्ट है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी छोटी चीज़ों के लिए हम जो है वो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, और वो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, हम उसके लिए एक न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस कर लेते हैं, हमारी न्यू लेयर बन जाएगी। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक टूल सिखाया था जिसका नाम होता है ब्रश टूल, ठीक है। वो क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने वो लेक्चर लिया है, जिन्होंने वो लेक्चर को देखा है, इजीली उसको स्टॉप करके अपनी वर्किंग को अटेम्प्ट किया है, तो उनको पता होगा कि ब्रश टूल किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो ब्रश टूल की शॉर्ट की जो होती है वो होती है बी। जैसे ही आप बी प्रेस करेंगे सो आपके पास ब्रश टूल आ जाएगा एंड देन सिंपली यू कैन जस्ट लो योर साइज़। यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा ब्रश टूल सेलेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्किंग कर रही थी, सो मेरा यहाँ पे दूसरा ब्रश टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, सो मैं सिंपली अपने ब्रश टूल की सेटिंग में जाके इसको सबसे टॉप पे ले जाऊँगी और जो मेरा हार्ड राउंड ब्रश है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंगली इसको छोटा कर लें, बड़ा कर लें। कोशिश करें कि आप हमेशा जूम इन करके काम करें, जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, जब भी आप जूम इन करके काम करेंगे तो आपको पिक्सेल्स क्लियर नज़र आएंगे, ठीक है। और फोटोशॉप एक पिक्सेलेटेड सॉफ्टवेयर है। क्यों पिक्सेलेटेड सॉफ्टवेयर है ये भी मैं डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आप जाके जब प्रीवियस लेक्चर्स को डिटेल में देखेंगे और सही तरीके से देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं आपका स्वॉच बॉक्स में यहाँ पे कलर सेलेक्टेड है। आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्रश टूल की मदद से अपने कलर को फिल कर देना है जहाँ पे भी आपका पेन टूल नहीं जा पाया या आप उसको सही तरीके से वर्किंग नहीं दे पाए या कमांड नहीं दे पाए, ठीक है। सो सिंपली इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये होगा कि आपको बार बार लेयर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करके आपको इसीलिए दिखाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना चाह रही थी कि अगर आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो वो लेयर भी बनेगी, और अगर आप ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो आपको ब्रश टूल में लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे लेयर इसलिए बनाई ताकि मैं आपको डिफ्रेंशिएट दिखा सकूँ, ठीक है। अब अगर जैसे मैं जो आपसे कह रही हूँ, अगर मैं इसकी लेयर की आई क्लोज कर देती हूँ जिसमें मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है, तो मैं सिंपली अपनी उस लेयर पे जाऊंगी जिस लेयर पे मेरा ये वाला पेटल ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो उस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी शेप 2 की भी आई क्लोज कर देती हूँ। सिंपली मैं उस पे जाऊंगी, बी प्रेस करूँगी, मेरा ब्रश टूल खुद ब खुद आ जाएगा। इसको मैं जूम इन करूँगी एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप। ओहो, ठीक है, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप अकॉर्डिंग टू योर विश, and then by using the brush tool you can easily fill your gaps, fill your white space on your existing layer,
ठीक है, अब आप इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है, लेकिन अपने नेगेटिव स्पेस को कवर करने के लिए मैंने कोई भी न्यू लेयर क्रिएट नहीं की। इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। सेकेंडली, मेरे फ़ोटोशॉप पे जो एक लेयर्स का बर्डन होता है वो कम आएगा। ठीक है, आप जब भी अपने फ़ोटोशॉप पे लेयर्स में काम करेंगे तो आपकी फ़ोटोशॉप की जो वर्किंग है वो स्लो होती चली जाएगी, क्योंकि लेयर्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा फ़ोटोशॉप पे बर्डन आएगा। सो आपको कोशिश यही करनी है कि जो लेयर्स आपके लिए नेसेसरी हैं आप उसको क्रिएट करें, जो लेयर्स आपके लिए नेसेसरी नहीं है आप उसको क्रिएट ना करें। और अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताया, सो आप इस तरीके से अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाएंगे तो उससे आपका काम भी आसान होगा, काम जल्दी भी होगा, टाइम भी आपका कम लगेगा, एंड जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप इजीली अचीव भी कर पाएंगे। ठीक है, लेयर्स के बाद आप क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आपकी शेप 1 मेरा अलग है, मेरी एक पेटल अलग है अलग लेयर पे, और एक पेटल मेरी अलग लेयर पे। अगर आपको अपनी दोनों पेटल्स एक ही लेयर पे चाहिए तो आप सिंपली कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एंड आपकी दोनों पेटल्स जो हैं वो दोनों लेयर्स एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी दोनों पेटल्स एक ही लेयर पे जब आ जाएंगी तो आप ईजिली इनको किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि अगर आप अपनी लेयर्स को मर्ज कर देते हैं एक ही लेयर में, सो ईज़िली आप उसकी आई क्लोज करके देख सकते हैं कि आपकी लेयर्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं, एंड देन आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पेन टूल यहीं पर ही स्टॉप करूँगी क्योंकि पेन टूल की वर्किंग सेम ऐसी ही है। अगर आप जो है वो पेटल्स क्रिएट करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से पेटल भी क्रिएट करके बता देती हूँ, बट सेम प्रोसेस है। आप चाहे पेटल्स क्रिएट करो चाहे लीव्स क्रिएट करो, सॉरी पेटल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, सो मैं यहाँ पे जो है वो लीव्स क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड वाला लीव जो है वो आपको करके दिखा देती हूँ। उसके लिए हम न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, एंड देन सिंपली यहाँ पे हम नाम दे देंगे लीव्स का। ठीक है, लीव्स का नाम देने के बाद आपको पी प्रेस करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड देन सिंपली आप अपने हिसाब से अपने पेन टूल को काम कर सकते हैं। आप उसकी शेप्स देख सकते हैं, किस तरीके से आपको उनकी शेप्स पे वर्किंग करनी है। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है देन प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक, and again just go with your flow. If the Photoshop is allow you to go with the flow, then you can go along to itself, and if it's not doing right according to your way, then you can press Ctrl Z and do the changes, and then simply do the changes according to yourself. Just like if you want to make a curve, just curve it down, press Alt and click, and then again follow the stroke if you want to. If you don't want to, then you can just simply go ahead with the straight line, but I'm following the stroke because I want my picture should be neat and clean and also the proper detailing process as well. Okay, so मैंने यहाँ पे अपना एक लीफ कर लिया है। Simply I'll just open the swatch box and I'll choose the green color according to my wish. I just want to choose this type of a green color, so मैं यहाँ पे OK प्रेस करूँगी। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी लेयर पे जाना है, राइट क्लिक करना है एंड देन रास्टराइज इट। जैसे आप रास्टराइज करोगे सो आपने देखा मेरा जो है वो दूसरा वाला कलर फिल हो गया है। ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी कलर सेलेक्टेड था। सो अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई फंक्शन आता है, क्योंकि देखिए फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो उसके पास कमांड होगी वो उसी तरीके से अपनी कमांड को फॉलो करेगा। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपका फोटोशॉप जो है वो कलर पिक नहीं कर पाता। अगर आपका फोटोशॉप इस तरीके से कलर पिक नहीं कर पाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे जी प्रेस करना है एंड देन सिंपली आप जहाँ पे भी आप अपना कलर चाहते हैं वहाँ पे जाके आप टैप कर देंगे एंड देन आपका कलर फिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा वाइट पार्ट जो है वो नेगेटिव स्पेस छूट गया है। उसके लिए मैं अपना बी प्रेस करूँगी, ब्रश टूल, एंड देन सिंपली आई विल कवर इट डाउन। ठीक है जी। और अगर आपको अपना लाइटर टोन पे जाना है सो आप यहाँ पे अपना स्वॉच बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ से आप अपना लाइटर टोन सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सिंपली प्रेस ओके एंड प्रेस जी ऑन योर कीबोर्ड एंड देन क्लिक। ठीक है, सो आपने देखा इस तरीके से आप अपना डार्क कलर एंड अपना लाइट कलर दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे एक छोटे से डिफरेंट टॉपिक की तरफ, या डिफरेंट टॉपिक इन अ सेंस कि वो पेन टूल की एक थोड़ी सी डिटेल वेरिएशन है कि जिसमें आप फ्री हैंड किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल और शिफ्ट एन इसी पर ही न्यू लेयर ले लूँगी और मैं अपनी
जो मेरी लेयर्स हैं उनकी आई क्लोज कर दूँगी, ठीक है जी। एंड सिंपली आई विल प्रेस कंट्रोल- ताकि मेरे पास एक पेज जो है वो क्रिएट हो सके, या सिंपली आपका जो ये वाला पेज है इस पे जो आपकी पिक्चर है आप उसको भी डिलीट करके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे काम करती हूँ कि मेरा ये जो पिक्चर है यही वाली जो मेरी लेयर है जिस पे मेरा फ्लावर ऑलरेडी मौजूद है, मैं वहीं पर ही आपको एक बॉर्डर क्रिएट करके दिखा देती हूँ, या कुछ भी इस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग करती हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन टूल यूज़ कर लूँगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक साइड में एक आपको जो कर्व वाला बॉर्डर मिलता है आप वो क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ पेज बॉर्डर एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आप सिंपली जूम इन करेंगे एंड देन गो टू द कॉर्नर ऑफ योर पेज, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप अकॉर्डिंग टू योर विश, एंड देन सिंपली आपको जितना ज़्यादा पार्ट लेना है आप अपने हिसाब से उस पार्ट को ले सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इतना जो है वो लेने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, या मुझे इतना जो है वो सही लग रहा है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगी एंड देन आई विल प्रेस अकॉर्डिंग टू माय वे। अगर आपको स्लांट चाहिए तो आप इसके भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे स्लांट नहीं चाहिए, आई वांट इट इन अ कर्वी वे। देन आई विल क्लिक एंड ड्रैग। जितना ज़्यादा आप ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक कर्व जो है वो अपीयरेंस क्रिएट होगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर्व क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो इस तरीके से कि आप इसके अंदर जिगजैग लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्कैलप जो एक आर्ट होता है या एक स्कैलप डिज़ाइन होता है आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो है वो क्लिक ड्रैग एंड करके अपना एक पोजीशन जो है वो क्रिएट करनी। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट वाला लाइन है या फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है वो आपके सेकंड वाले पार्ट से सिंक्रोनाइज हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ब्रेकेज आ रहा है, यहाँ से ब्रेकेज आ रहा है, या लाइन जो है वो डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है, ठीक है। अगर ये डिस्टॉर्शन नज़र आएगी सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इस तरीके से अपना पार्ट छोड़ देती हूँ सो इस साइड पे कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। हालांकि ये अगर लाइन देखी जाए तो इसको ऊपर से जाके देन नीचे की तरफ डिक्लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने शेप पे कंसंट्रेट करना है ताकि ये रियलिस्टिक लगे एंड सिंपली आप जो है वो उस पर ईजिली वर्क कर सकें और वो अच्छा भी लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ड्रॉ कर दिया और जो है वो बस वर्किंग हो रही है, पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है या आगे क्या हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से अपनी शेप को फॉलो करना चाहते हैं। और अगर आपसे कोई शेप दोबारा पसंद नहीं आ रही, आप उसको हटाना चाहते हैं, सिंपली प्रेस Ctrl+Z, योर शेप विल डिलीटेड बाय इटसेल्फ बिकॉज इट्स अ अनडू प्रोसेस। एंड देन सिंपली एंकर पॉइंट पे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड देन क्लिक एंड देन गो अहेड विद योर फर्दर लाइन्स। एंड जितनी ज़्यादा आपकी स्मूथ लाइन होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर रियलिस्टिक लगेगी, या आप जो भी अपना पार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो रियलिस्टिक लगेगा। अगर आप जो है वो डिस्टॉर्शन में काम करेंगे सो उसमें ना मज़ा आएगा, ना रियलिटी शो होगी, ना 3D लुक आएगा, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा आप लाइन स्मूथ रखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। सो मैं यहाँ पे अपनी एक शेप, नॉर्मल सी शेप जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी शेप नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पेज के कॉर्नर जो हैं वो एग्जैक्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। सो यहाँ पे ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रीन कलर ही यूज़ करना है तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ग्रीन का कोई काम नहीं है। सो नीचे वाला जो कलर है मेरा फोरग्राउंड का वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेस करूँगी, जिससे क्या होगा, मेरा जो नीचे वाला कलर है, जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड का कलर फोरग्राउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अपनी लेयर को रास्टराइज कर लूँगी एंड मेरी जो पिक्चर पे जो कलर है वो इटसेल्फ फिल हो चुका है। आप इस तरीके से भी अपनी पिक्चर्स पे कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप अपनी कलर को मज़ीद कुछ जो है वो डिटेलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ लाइट कुछ डार्क कलर्स देना चाहते हैं, सो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डॉज और बर्न टूल सिखाया था, ठीक है। सो आप वो वाला लेक्चर जब सही तरीके से देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस आप करेंगे सो आपको नज़र आएगा कि आप किस तरीके से अपना डॉज और बर्न टूल यूज़ करके अपनी हाइलाइट्स और अपने शेडोज़ पे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको जो है वो एक थोड़ा सा बर्न टूल जो है वो यूज़ करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको कभी भी अपने उसमें कोई शेडो क्रिएट करना हो या अगर आप जो है वो हाईलाइट भी देना चाह रहे हो तो आप हाईलाइट भी किस तरीके से दे सकते हैं। ये आपका बर्न टूल है जिससे आपका शेडो क्रिएट होता है। और आप अगर इसी पे क्लिक करके रखेंगे
सो आपको यहाँ पे डॉट्स टूल भी मिलेगा। डॉट्स टूल क्या होता है उसकी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो आप उस लेक्चर को जाके डिटेल में स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी पिक्चर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें 2D एंड 3D का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर चाहिए होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे जितनी ज़्यादा जो है वो उसको ब्राइटनेस देना चाहती हूँ, मैं उतनी ज़्यादा इस पर ब्राइटनेस पे वर्किंग कर रही हूँ। एंड देन सिंपली आप इस तरीके से अपने शेडोज़, अपनी लाइंस, अपने जो भी आपके पोर्शंस हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आप जैसे ही जितना ज़्यादा वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। आप हमेशा अपनी 2D पिक्चर को 3D में इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप उसके ऊपर शेडोज़ और हाइलाइट्स पे वर्किंग करेंगे। आई होप कि आपको आपके जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं वो क्लियर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऐसा टूल है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा से स्टार्ट करके देखें, दोबारा से हर चीज़ पे फॉलो करें, हर चीज़ पे कंसंट्रेशन रखें, एक एक पार्ट को स्टॉप करके फिर उसको परफॉर्म करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे और आप चाहेंगे कि आपको फ़ोटोशॉप एक दिन में या एक हफ्ते में आ जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में एक ही चीज़ जो है वो रिपीट कर रही होती हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा कोशिश करनी है उतनी ज़्यादा लेक्चर्स को जो है वो आपको स्टॉप कर करके देखना है। आप बेशक उस 1 घंटे के लेक्चर को आप 2 घंटे का बना दें, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, जब भी जाके आपको फ़ोटोशॉप समझ में आएगा और उसकी जो डिटेल वर्किंग है वो भी आपको एक्सप्लेन हो पाएगी। ठीक है जी। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे काम मत करें और जितना ज़्यादा आप इसको सीख सकते हैं उतना सीखें, क्योंकि आगे आने वाले आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप इससे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आगे मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में हम और सारी चीज़ें सीखेंगे और एडवांसमेंट पे जाएंगे कि इन टूल्स के साथ आप और किस तरीके से एडवांसमेंट सीख सकते हैं, जिसमें आपकी जो है वो फ़ोटो एडिटिंग आ जाएगी, जिसमें आपकी पोस्ट मेकिंग आ जाएगी, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से जो है वो उसकी वेरिएशन सीख के उस पर काम कर सकते हैं, ताकि आप उसके साथ अपना अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको किसी और बंदे की ज़रूरत ना हो। आप 1 मैन आर्मी या 1 विमेन आर्मी की तरह अपना खुद का काम जो है वो अपने तरीके से सेट डाउन कर सकें। ठीक है जी। सो आप जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।